करवा चौथ सुहाग की सलामती का और चांद से सुख समृद्धि का वरदान मांगने का दिन। आज के दिन हाथों में मेहंदी रचाकर, सुहाग की लाल और हरी चूड़ियां पहनकर, माथे पर बिंदिया सजाकर, पूरे श्रृंगार में सुहागिनें मां पार्वती और भगवान शिव के साथ चांद की पूजा करती हैं और खुशियों का वरदान मांगती है। और आज के इस खास दिन मैं मनीषा लेकर के आई हूं हमारी ये खास पेशकश करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत सुहागिनों का व्रत होता है। सुहागिनें अपने पति की रक्षा और लंबी आयु की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। पर करवा चौथ का व्रत अगर पूरे विधि विधान के साथ किया जाए तो ही फलदायक माना जाता है। इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। तो आइए पंडित मुकेश शास्त्री जी से जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि और आज के दिन के विधान के बारे में। पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की। आज करवा चौथ पर्व की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। पंडित जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे आज के करवा चौथ के व्रत का क्या महत्व और क्या विधान है। करवा चौथ का पर्व हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी को पड़ता है। चतुर्थी तिथि के स्वामी जो हैं भगवान स्वयं श्री गणेश जी महाराज हैं। विघ्नेश्वर माना गया उनको, बुद्धि का देवता भी उनको माना गया। करवा चौथ इन्हीं विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता भगवान गणेश को प्रसन्न करने का दिन है। व्यवहारिक रूप से देखें तो दाम्पत्य जीवन तभी सुखी हो सकता है जब उसमें कोई विघ्न ना आए। इसके लिए पति पत्नी के बीच में सहभागिता, सामंजस्य का होना बहुत जरूरी है। जीवन के इन्हीं झंझावतों से निकलने की कोशिश का नाम है करवा चौथ। इसलिए इस पर्व को दाम्पत्य का महापर्व कहा गया है। सनातनी परंपरा में पारिवारिक सुख पाने के लिए भगवान शिव की पूजा का विधान बताया गया है। इसकी वजह है उनका भरा पूरा परिवार। त्रिदेवों में वही एकमात्र देव है जो परिवार नामक संस्था के मानकों को पूर्ण करते हैं। महाभारत काल में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को पांडवों की रक्षा और विजय के लिए करवा चौथ व्रत करने की सलाह दी थी और द्रौपदी ने ऐसा ही किया और पांडवों के सिर जीत का सेहरा बंधा। तब से निरंतर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी को सुहागिनें इस व्रत का पारायण करती आ रही है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के समान फलदायक व सौभाग्यदायक व्रत कोई और दूसरा नहीं। यदि इस व्रत को पालन करने वाली पत्नी अपने पति के प्रति मर्यादा से, विनम्रता से और समर्पण के भाव से रहे और पति भी अपने समस्त कर्तव्य एवं धर्म का पालन करते हुए सुचारू रूप से पालन करें तो ऐसे दंपति के जीवन में कभी कलेश नहीं होता है। सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का धार्मिक और ज्योतिष दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्व माना गया है। पंडित जी, इस व्रत में पूजा सामग्री का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। क्या आप हमें करवा चौथ से जुड़ी पूजन सामग्री के बारे में कुछ बताएंगे? जी आइए जान लेते हैं करवा चौथ पर्व के पूजन में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। मेहंदी, महावर, कंगा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, सिंदूर, बिछुआ, कुमकुम, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, थोड़ा सा कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, चंदन, अक्षत यानी चावल, मिट्टी का जो टोटीदार करवा होता है वह, उसका ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं शक्कर का बूरा, हल्दी पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के लिए कुछ पैसे, ये सभी पूजन सामग्री में आपको अपने पास में रखना चाहिए। पंडित जी, यहाँ पर हमसे ये भी जानना चाहेंगे कि किन किन खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है इस दिन। जी, करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर, सबसे पहले तो हाथों में मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। तो स्वच्छ कपड़े धारण करके करवा की पूजा आराधना कर उसके साथ भगवान शिव पार्वती की पूजा का विधान माना गया है। क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया था और अखंड सौभाग्य उनको मिला था। इसके लिए भगवान शिव पार्वती की पूजा आज के दिन की जाती है।
व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। आइए कौन सा संकल्प मंत्र है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि बगैर संकल्प के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसके अंदर अक्षत, थोड़ा सा कुमकुम, कुछ दक्षिणा, 1 रुपए का सिक्का, 10 का नोट, जो भी आप चाहें, कुछ पुष्प, ये हाथ में, सीधे हाथ में इसको रख लीजिए और बोलिए मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत अहम करिष्ये। ये कहते हुए उस जल को छोड़ दीजिए। पूरे दिन आपको निर्जला रहना है, जल नहीं पीना है आपको। दीवार पर, जो कि पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करती हुई दीवार हो, उस पर गैरू से फलक बनाकर पिसे हुए चावलों के घोल से करवे को चित्रित करें। पंडित जी, करवा चौथ के व्रत के संबंध में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं, पर सबसे पहले गणेश जी की कथा होती है। तो पंडित जी, सबसे पहले आपसे गणेश जी की कथा ही हम सुनना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले पंडित जी आपको कथा सुनाना शुरू करें, मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी कि आप लोग करवा चौथ की कथा सुनते समय अपने अपने करवे लेकर, अपनी पूजा की सामग्री और हाथ में चावल के दाने लेकर बैठ जाएं और पंडित जी से गणेश जी महाराज की कथा सुने। जी पंडित जी, शुरू करते हैं। जी आइए, सबसे पहले सुन लेते हैं विनायक जी की कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी जो आंखों से अंधी थी और उसके घुटने भी, पांव भी काम नहीं करते थे। उस अंधी जो बुढ़िया माई थे, उसका एक पति, बेटा और बहू उसका परिवार थे। बहुत गरीब था वो परिवार, लेकिन बुढ़िया माई रोज गणेश जी महाराज की पूजा अवश्य करती थी। एक दिन भगवान गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि माई, मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता प्रभु, मैं क्या मांगू आपसे। तब भगवान गणेश जी महाराज बोले कि जा माई, तेरे बेटे से पूछ ले, तेरी बहू से पूछ ले। बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। तब माई ने सोचा कि ये तो दोनों अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे। सो उसने अपनी पड़ोसन से जाकर पूछ लिया। तो पड़ोसन बोली कि माई, तू क्यों धन मांगे और क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए क्यों नहीं मांग लेती भगवान से? अपने लिए आंखें मांग ले, अपने लिए घुटने मांग ले। तब घर जाकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी पूरा हो जाए। दूसरे दिन भगवान गणेश जी महाराज फिर आए और कहने लगे कि माई कुछ तो मांग ले, सोच लिया होगा, बेटे बहू से पूछ लिया होगा। तब माई बोली, दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवो। तब भगवान जी गणेश जी महाराज बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती है कि कुछ मांगना ही नहीं आता। पर माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, जा तेरी मनोकामना पूर्ण होंगी। यह कहकर भगवान गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। तो हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। पंडित जी, अब आपसे करवा चौथ व्रत की दूसरी कहानी सुनना चाहेंगे, जिसमें एक सुहागिन को उसका सुहाग वापस मिल जाता है। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और उसकी एक बेटी थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसके साथ ही खाना खाते थे। जब बहन की शादी हो गई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई शाम को खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को खाने के लिए आमंत्रित किया। तब बहन बोली कि आज मेरे करवा चौथ का व्रत है। तब भाइयों ने सोचा कि चांद पता नहीं कब तक उदय होगा, अपनी बहन तो भूखी है। तो उन सब ने उपाय सोचा और पहाड़ पर जाकर पहाड़ी के ऊपर आग लगा दी और उसके आगे चालनी लगाकर, छलनी लगाकर उसको चांद जैसा बना दिया और बोले कि देख बहन, चांद उगाया है। तो वह अपनी भाभीयों से बोली कि भाभियां, चांद उगाया है। तो भाभीयों ने बोली कि ये चांद आपके लिए ही उगा है। वह भोली थी तो नकली चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई और उसने जैसे ही पहला ग्रास तोड़ा उसमें बाल आ गया। दूसरा ग्रास तोड़ा, इतने में उसके ससुराल से उसका बुलावा आ गया कि लड़की को तुरंत ससुराल भेजो। जब मां ने बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बक्सा खोला
तो उसमें भी सबसे पहले काला कपड़ा ही निकला। तब मां के मन में बहुत ज्यादा डर आ गया। उसने अपनी बेटी को एक सोने का सिक्का देते हुए कहा कि तुझे रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाना, और जो तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद प्रदान करे उससे यह सिक्का दे देना, और अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। सिक्का देने के पश्चात अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। वो पूरे रास्ते बेटी ऐसा करती गई, पर किसी ने भी उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब अपने ससुराल पहुंची तो बाहर उसकी जेठूती खेल रही थी। उसने उसके पांव छुए तो उसने सदा सुहागन होने का और 7 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दे दिया। तो उसने जो सिक्का मां ने दिया था सोने का, वो सिक्का निकालकर जेठूती को दे दिया और पल्लू के ऊपर में गांठ बांध दी। जब घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति तो मरा पड़ा है। जब उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो उसने अपने पति की लाश को नहीं ले जाने दी। तब सब ने कहा कि गांव में तो लाश नहीं रहने देंगे। तो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी। वह उसमें रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी, उसी लाश की सेवा करने लगी। रोज घर से बच्चे उसे खाना दे जाते, वो उस भोजन को सेवन कर लेती। कुछ समय बाद में माघ मास की चौथ आई तो उसने व्रत किया। रात को चौथ माता गास्ती गरजती भी आई और बोली कि करवा पिला तू करवा पिला, चांद देखने वाली करवा पिला। तो उसने माता के पांव पकड़ लिए और बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माता ने उससे पांव छुड़ाए और बोली, 7 भाइयों की बहन घनी भूखी मेरे पैर छोड़। जब उसने पैर नहीं छोड़े तो चौथ माता बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी वैशाख मास की जो चौथ आएगी उसके पांव पकड़ लेना। कुछ समय बाद वैशाख मास की चौथ आई तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी भादवे मास की जो चौथ आएगी उसके तू पांव पकड़ ले। जब भादवे मास की चौथ आई तो उसने भी यही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी कार्तिक मास की जो चौथ आएगी वो ही तेरे पति को जीवन दान दे सकती है, लेकिन वो तेरे से सुहाग का सम्मान मांगेगी और तू वो सब तैयार रखना, लेकिन मैंने तुझे ये सब बताया है, ऐसा मत कहना किसी को। तो जब कार्तिक मास की चौथ आई तो उसने अपने पति के लिए व्रत रखा। रात को चौथ माता आई तो उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए और बोली कि 7 भाइयों की लाडली बहन घनी भूखी घनी तिसाई, पापनी मेरे पांव छोड़, चौथ माता ने कहा। तब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरे पति को जीवन दान दो, क्योंकि आप ही तो जगत की माता हो, सबकी इच्छा पूरी करने वाली आप हो। इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर चौथ माता प्रसन्न हो गई और उस बिटिया को अमर सुहाग का आशीर्वाद देते हुए बोली कि ठीक है, जो सामान मैं मांगू वो मुझे ला कर दे। माता ने जो सामान मांगा वो उसने उसे ला कर दे दिया। तब चौथ माता बोली कि तुझे ये सब किसने बताया? तो वो बोली कि माता मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मुझे तो सब बताने के लिए यहाँ कौन आएगा। चौथ माता ने मांग में से सिंदूर लिया, आंख में से काजल और चिटली अंगुली से मेहंदी निकालकर उसके पति के छीटा तो उसका पति जीवित हो गया। माता ने उसके पति को जीवित कर दिया और सदा सुहागन होने का उसे आशीर्वाद प्रदान किया। सुबह बच्चे जब खाना लेकर आए तो उन्होंने अपने चाचा को जीवित पाया। दौड़कर घर गए और सबको बताया कि चाचा जीवित हो गए हैं। सब लोग वहां गए तो देखा कि बच्चे सच कह रहे हैं। अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहुत खुश हुई। बहू ने सास के चरण छुए तो सास ने भी बहू को अमर सुहाग का आशीर्वाद प्रदान किया। बहू ने सास को चौथ माता के चमत्कार के बारे में बताया। तो चौथ माता का व्रत सभी सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए। कुल 13 चौथ अवश्य करनी चाहिए। तो हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग आपने अमर किया, वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुकारा भरने वालों को, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरणी चौथ माता की जय। कथा सुनने के बाद में जो चावल आपके हाथों में थे उनको अपने पल्ले में बांध लीजिए। चंद्रमा को जल का अर्घ प्रदान करने से पहले उन्हें रोली और चावल के छींटे से उनकी पूजन करिए। पति की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। कथा के बाद करवे पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पांव छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। रात्रि में चंद्रमा निकलने के पश्चात
छलनी की ओर से चंद्रमा को निहारें और चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। इस प्रकार ये कथा पूर्ण होती है। पंडित जी, यहाँ मेरे मन में एक प्रश्न उठा है कि करवा चौथ पर छलनी से चांद क्यों देखा जाता है? लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और बात करेंगे इस बारे में।